नमस्कार, मैं सुमित कुमार। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। बात लॉकडाउन 3.0 की होने वाली है। लॉकडाउन 2.0 3 मई को समाप्त होने वाली थी, लेकिन सरकार ने अब उसको एक्सटेंड कर दिया गया है और अब 4 मई से लॉकडाउन 3.0 स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, लेकिन इस लॉकडाउन में सरकार ने बहुत सारी छूट दे रखी है। जैसे कि ई कॉमर्स में छूट दिया गया है। ग्रीन जोन्स में बस फैसिलिटी और कैब फैसिलिटी अब स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन सिर्फ 50% कैपेसिटी के साथ। 50% कैपेसिटी का मतलब ये है कि जिस बस में एक साथ 100 व्यक्ति ट्रैवल कर सकते हैं, या यूं कहें कि जिस बस में 100 लोगों के लिए सीट है, उस बस में सिर्फ और सिर्फ 50 व्यक्ति ही ट्रैवल करेंगे। इससे ज़्यादा लोग ट्रैवल नहीं कर सकते हैं एक बस में। ये तो रही ग्रीन जोन्स की बात। लेकिन इस लॉकडाउन में भी एयर ट्रैवल्स, जैसे मतलब कि हवाई यात्रा, ट्रेन्स, मेट्रोज और इंटर स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें इस लॉकडाउन में भी बंद रहेंगी। हालांकि कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं जो श्रमिक मजदूरों और छात्रों को अपने निजी राज्यों में पहुंच सके, इसके लिए कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस लॉकडाउन में जो ग्रीन जोन्स और ऑरेंज जोन्स हैं, इसमें एसेंशियल्स और नॉन एसेंशियल आइटम्स भी डिलीवर किए जाएंगे ई कॉमर्स द्वारा। जो ई कॉमर्स जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील्स वगैरह, ये सब बंद पड़े थे, सिर्फ एसेंशियल आइटम्स ही डिलीवर कर रहे थे। तो ये लोग अब ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में नॉन एसेंशियल्स आइटम्स की डिलीवरी भी शुरू कर देंगे, लेकिन रेड जोन में अभी भी सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल आइटम्स की ही डिलीवरी होगी। उसके अलावा और किसी चीज़ की डिलीवरी नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ी मुद्दे की बात यह है कि पान मसाला और दारू की दुकान, मतलब शराब दुकान जो है, वो रेड जोन में जो हॉट स्पॉट एरिया है उससे हट के जो भी दुकानें हैं वो खुल सकेंगी। लेकिन जो ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन है उसमें वो सारी की सारी दुकानें खुलेंगी, वो कहीं भी खुल सकती हैं। अब शराब की दुकानें खुलेंगी तो आपको उन दुकानों पर उमड़ती हुई भीड़ का अंदाज़ा जरूर हो गया होगा कि भीड़ किस तरह से उमड़ेगी। अब ये आपको डिसाइड करना है कि क्या यह सरकार का फैसला सही है या सरकार का फैसला गलत है। मुझे तो नहीं लगता है कि यह फैसला हर तरीके से सही है, लेकिन हाँ, किसी किसी मायने में शराब की दुकान द मोस्ट एसेंशियल आइटम्स में भी आ जाती है। सरकार ने ये चेतावनी दे रखी है उन शराब दुकान को चलाने वाले लोगों को कि वो अपने दुकान के सामने कस्टमर्स को स्ट्रिक्टली सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करवाया जाए। मतलब कि दो कस्टमर्स के बीच में एटलीस्ट 2 मीटर्स का डिस्टेंस मस्ट है, ज़रूरी है, तभी वो दुकानें खुली रह पाएंगी। अन्यथा उन दुकानों को बंद कर दिया जाएगा। जिस दुकान पे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करवाया जा सकता है या नहीं जा सकेगा, उन दुकानों को बंद करवा दिया जाएगा। इसलिए ये दुकानदारों पे डिपेंड करता है कि उन्हें अपनी दुकान खोल के रखनी है या नहीं खोल के रखनी है। अब ये न्यूज़ आने के बाद कितने लोगों के मन में ऐसी राय बन रही होगी कि नहीं, ये दुकानें नहीं खुलनी चाहिए क्योंकि वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं तो अपने ओपिनियन में ये भी कह सकता हूँ कि वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग ज़्यादा अच्छे तरीके से फॉलो किया जाएगा, क्योंकि वहाँ बहुत सारे समझदार लोग भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सब गंवार ही सिर्फ शराब पीने के लिए जाते हैं। और दूसरी बात यह है, अब मुद्दे की बात पर आते हैं कि भारत में टोटल 16 करोड़ जनता शराब पीने वाली हैं, और जिसमें कि आधे से ज़्यादा लोग हजार्डस ड्रिंकिंग करते हैं। मतलब कि ऐसे लोग हैं जो पी के एकदम टुन्न हो जाते हैं। अब अगर पी के टुन्न होने के बाद और वो फिर से जिद पे अड़ गए कि नहीं मुझे और पीनी है, और वो टुन्न हुए इंसान उन दुकानों पर पहुंच जाते हैं, तो फिर वहां पर हंगामा होने की नौबत आ सकती है। तो इन सब बातों का ख्याल रखना होगा। वैसे अब शराब की दुकानें हर जगह पे खुल जाएंगी और आप लोग घर बैठे अब शराब का मज़ा ले सकते हैं, शराब का चुस्की ले सकते हैं। अब आपको देखना है कि आपको कैसे पीना है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है,
और हमारे हिसाब से तो इस लॉकडाउन में, इस कोरोना काल में शराब को छूना उचित नहीं है, क्योंकि अगर आप शराब पीते हैं तो आपकी बीपी लो या हाई कुछ भी हो सकता है। और उन सिचुएशंस में अगर आप कोरोना से इन्फेक्टेड होते हैं तो आप पर कोरोना का इफेक्ट ज़्यादा होगा और आप सीरियस कंडीशन में जा सकते हैं। तो बाकी सब आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ज़्यादा शराब पीने के चक्कर में न पड़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।